हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर वोकेशनल कोर्स फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है फूड एडिटिव्स या खाद्य योजक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। खाद्य योजक होते क्या है, इसकी परिभाषा और कार्य देख लेते हैं सबसे पहले हम। फिर हम देख लेंगे विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों के लिए यूज होने वाले खाद्य योजक। तो खाद्य योजकों की परिभाषा हो जाएगी, एक खाद्य योजक एक पदार्थ है जो भोजन में जोड़ा जाता है और एक प्रमुख घटक के बिना इसके उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग या भंडारण में शामिल होता है। मतलब खाद्य योजक या योज्य ऐसा पदार्थ हो जाएगा जो भोजन में हम अलग से ऐड करते हैं और एक प्रमुख घटक के बिना इसके उत्पादन, प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण में शामिल होता है। खाद्य योजक कार्यात्मक रसायन होते हैं जिनका उपयोग बहुत कम स्तर पर किया जाता है। मतलब खाद्य योजक जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में यूज़ किए जाते हैं और इनका उपयोग कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन पर कुछ कानून बने हुए हैं कि आप कितनी मात्रा तक कितनी क्वांटिटी इनकी रख सकते हैं, कितनी नहीं है। इससे जुड़े बहुत से कानून बने हुए जिनके द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य जो खाद्य योजकों द्वारा किए जाते हैं। जैसे भोजन के पोषण मूल्य में सुधार करना। तो भोजन के पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, डेरिवेटिव जैसे योजकों का उपयोग किया जाता है। इनसे क्या होता है, जो भोजन है उसका पोषक मूल्य जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गए, इसके लिए खाद्य योजक हो गए। घुलनशील आहार, फाइबर, कम कैलोरी मिठास, बायो एक्टिव घटक, ऐसे कुछ योजक पोषक खाद्य योजकों की सूची में नए प्रवेश करता है। ये भी कुछ नए खाद्य योजक हो गए हमारे, है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड इसका खाद्य योजक द्वारा किया जाने वाला कार्य। भोजन की संवेदी गुणवत्ता में वृद्धि। किसी खाद्य उत्पाद की स्वीकार्यता के लिए रंग, गंध, स्वाद और स्थिरता या बनावट महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इंद्रियों द्वारा माना जाता है। मतलब कोई भी हमारे पास खाद्य उत्पाद है तो कोई भी जो उपभोक्ता है उसे कब एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास फूड मटेरियल हमने सेल करने के लिए निकाला, तो अगर उसका रंग मान लीजिए नॉर्मल जो रंग होता है उससे फीका दिख रहा हो, उसकी स्मेल अलग आ रही हो, है ना, उसका स्वाद अच्छा नहीं आ रहा हो, तो क्या आपके पास से वो उपभोक्ता उस सामान को लेना चाहेगा? नहीं ना। क्योंकि उससे क्या लगेगा कि जब रंग चेंज हो गया है, गंध अच्छी नहीं आ रही है, स्वाद भी चेंज हो गया, मतलब ये खाद्य हमारा खराब तो नहीं हो गया। इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पाद की स्वीकार्यता के लिए रंग, गंध, स्वाद और स्थिरता या बनावट महत्वपूर्ण होती है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए खाद्य योजक का यूज़ किया जाता है भोजन के संवेदी गुणवत्ता में वृद्धि के लिए। ये संवेदी गुण सामग्री के स्तर पर अपनाई गई प्रसंस्करण पद्धति से प्रभावित होते हैं। भंडारण, तापमान और पैकेजिंग वातावरण भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रंग, सुगंध, यौगिकों या स्वाद बढ़ाने वाले एडिटिव्स द्वारा ठीक या पुनः समायोजित किया जाता है। मतलब इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, अगर रंग फीका पड़ गया हो, स्वाद चेंज हो गया, उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वसा या तेल ऑक्सीकरण से व्युत्पन्न बेस्वाद का विकास एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके रोका जा सकता है ना। इस प्रकार पदार्थों की चिपचिपाहट और निलंबन स्थिरता को हाइड्रोक्लोराइड के सावधानीपूर्वक
जोर से सुधार या बनाया जा सकता है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब एक और देख लेते हैं हम इसका कार्य। भोजन की जो एज होती है, सेल्फ लाइफ होती है, उसको बढ़ाने के लिए। तो सेल्फ लाइफ के विस्तार में माइक्रोबियल खराब होने के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। मतलब कि सूक्ष्म जीवों के कारण अगर भोजन हमारा खराब हो, पेय पदार्थ की हम बात करें, तो खराब होने से रोकने के लिए भी क्या मिलाया जाएगा? एडिटिव्स मिलाए जाएंगे, खाद्य योजक मिलाए जाएंगे। वो क्या करेंगे? रोगाणुओं के विकास को रोक देंगे और सक्रिय एजेंटों का उपयोग जो खाद्य पदार्थों में अवांछित रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को दबाते हैं और मंद करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण का एक अन्य उद्देश्य है। तो ये हो गए इसके कार्य। अब हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में यूज होने वाले खाद्य योजक। पेय पदार्थों में बहुत विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग पदार्थ के पेय पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं और तद अनुसार उनके निर्माण में सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। चीनी या मिठास जैसे कुछ योजक होते हैं जिन्हें अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। तो स्पेशली कहा जा रहा है कि जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें स्पेशली मिठास के लिए क्या मिलाया जाता है? चीनी वगैरह मिलाई जाती है। तो ये क्या हो गए? इसमें योजक हो गए जिन्हें अधिक मात्रा में मिलाया जाता है, जबकि परिरक्षकों जैसे योजकों को कम मात्रा में मिलाया जाता है। मतलब जो परिरक्षक के लिए यूज़ करेंगे उस प्रकार के योजक को कैसे मिलाएंगे? सूक्ष्म क्वांटिटी में मिलाएंगे। इसलिए मात्रा के अनुसार योजकों को प्रमुख और लघु योजकों के रूप में समूहित किया जा सकता है ना। तो जिनको ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे उनको अलग समूहित कर देंगे, अलग ग्रुप बना देंगे उनको, जिनका कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं उन्हें अलग ग्रुप में रख देंगे। अब प्रमुख योजक हम देख लेते हैं। फलों के रस के अलावा चीनी और एसिड पेय निर्माण के प्रमुख प्रतिशत का गठन करते हैं। तो फलों का रस तो होता ही है पेय पदार्थ में, उसके अलावा क्या क्या होता है? एक तो चीनी प्रमुख होती है और एक एसिड पेय निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। चीनी पेय पदार्थों में मिठास प्रदान करने के लिए शक्कर को मुख्य रूप से स्वाद बढ़ाने वाले योज्य के रूप में मिलाया जाता है और परंपरागत रूप से चीनी पेय पदार्थों में कई कार्य करती है। जैसे वे कुछ फीके स्वाद वाले फलों और सब्जियों के स्वाद में क्या करती है? सुधार करती है। वे पेय पदार्थों को बल्क और बॉडी प्रदान करते हैं और इससे इस प्रकार माउथ फील बढ़ाते हैं। वे हिमांक को संशोधित करते हैं और चिपचिपाहट को नियंत्रित करते हैं। वे हल्के परिरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, असामाटिक दबाव को संशोधित करते हैं और खराब होने की जांच करते हैं। प्राकृतिक रंग भी मिलाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इन्हें नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन से छूट दी गई है। ये कृत्रिम रंगों के आकर्षक विकल्प है और प्राकृतिक मूल के होने के कारण इन्हें उपभोक्ताओं द्वारा भी पसंद किया जाता है। मतलब एडिटिव्स में हम प्राकृतिक रंग जो यूज़ करते हैं वो नेचुरली बने होते हैं, ना कि कृत्रिम रूप से होते हैं, और कोई भी उपभोक्ता आर्टिफिशियल रंग की अपेक्षा प्राकृतिक रंग को सेवन करना अधिक पसंद करता है। अब फल आधारित पेय पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक रंग, हम ये तालिका आपको दिख रही है टेबल, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे लाल शिमला मिर्च यौगिक है, इससे शिमला मिर्च एनम इसका स्रोत है और लाल रंग ये प्रदान करता है। ऐसे ही एंथोसाइनिन चुकंदर की जड़, अनार, अंगूर की त्वचा आदि से कौन कौन से रंग मिल रहे हैं? हमें नीला, बैंगनी और गुलाबी रंग मिल रहे हैं। बिक्सिन इससे मिल रहा है, इसका स्रोत है बिक्सा ओरेलाना और ये देता है येलो मीन्स पीला कलर। ऐसे ही आप पूरी तालिका देख सकते हैं, इससे हमें अलग अलग रंग प्राप्त हो रहे हैं। जैसे चॉकलेट रंग के लिए कार्मेल होता है स्रोत, गर्म चीनी का घोल इसका स्रोत होता है। तो ये फल आधारित पेय पदार्थों में प्राकृतिक रंग जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड टेबल है। तो ये भी हो गए एक प्रकार के पेय पदार्थ में यूज़ होने वाले खाद्य योजक। तो हमने पढ़ा जैसे कि फलों के रस के अलावा चीनी और एसिड का प्रमुख प्रतिशत होता है ना, ये हमने देखा। पेय सूत्रीकरण ये होते हैं, इसलिए ये दोनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
प्रमुख पेय योजक में चाय में कुछ अघोषित सामग्री में कोल तार डाई, इंडिगो, सोपस्टोन, प्रशिया, ब्लू और जिप्सम आदि शामिल है। वर्ल्ड टी न्यूज़ इस तरह के रंग का पता लगाने के लिए एक परीक्षण की सिफारिश करता है। चाय की पत्ती को ठंडा पानी में रखना, यदि रंग में तत्काल परिवर्तन होता है तो चाय का रंग बदल गया। मतलब जो चाय पत्ती बनाई जाती है ना, तो चाय बनाने के लिए हम जो चाय पत्ती यूज़ करते हैं तो उसका परीक्षण करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो वर्ल्ड टी न्यूज़ है इन रंगों का परीक्षण के लिए क्या करता है, इन रंगों के परीक्षण के लिए प्रोसेस जो की जाती है उसमें चाय की पत्ती को ठंडे पानी में रखा जाता है। यदि रंग में चेंज आ जाता है तो चाय का रंग बदल गया है। प्राकृतिक चाय का रंग धीरे धीरे निखरता है और जबकि दूसरी तरीके की अगर चाय पत्ती यूज़ हो रही तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये परीक्षण किए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे खाद्य योजक। आप विभिन्न प्रकार के खाद्य योजक जो मैंने आपको बताए उन्हें लिख सकते हैं और इसके बाद आप चाय पत्ती का लिख सकते हैं और यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, आप सभी कह रहे थे कि आप लोगों को सेकेंड ईयर से रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स जो हैंडमेड है उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली जो यूनिट्स है वो सब आपको हैंडमेड नोट्स से करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि मतलब आप लोगों को इस तरीके से पढ़ने की बजाय हैंडमेड नोट्स से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैं वो वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप थोड़ा सा मेरे लिए भी एक एफर्ट कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प और सपोर्ट मिल सके, मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालती हूँ, मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनको छोड़कर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कर दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड। उसमें मैं आपको हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूँगी और उसी से आपको पढ़ाऊँगी, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।